स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल आइए क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 10th के सभी विषयों की तैयारी कराने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के हिंदी का गोधूली जिस एक पार्ट में है, जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। गोधूली में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है। आज इस पाठ के जो भी प्रश्न हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न जो 2026 में पूछे जाने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं सभी प्रश्नों को जो 2026 में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, एक पाठ में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस पाठ के जो लेखक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो दोस्तों, पहले इनका हम परिचय जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब कहां और इन्होंने कौन से रचनाएं लिखी हैं। तो दोस्तों, इनका जन्म जो है 14 अप्रैल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू स्थान पर हुआ था। मध्य प्रदेश के महू स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में प्राप्त किए थे, बड़ौदा नरेश से प्राप्त किए थे। इन्होंने प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चले गए थे। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने बड़ौदा नरेश में किया, फिर इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चले गए, फिर वहां से लंदन गए थे। अमेरिका जाने के बाद फिर वहां से लंदन गए थे। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीतिक में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूत स्त्री तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने का प्रयास किया है। और इनका जो जीवन है वह संघर्ष में रहा है। चलिए, अब इनका परिचय हो गया, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पाठ के जो भी प्रश्न है उसके बारे में जानते हैं। तो आज इस पाठ का जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस पाठ का पहला प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, इस पाठ का पहला यह प्रश्न है। तो दोस्तों, लेखक जो है जातिवाद जैसे जाति के बारे में विडंबना की बात करते हैं, जाति के बारे में बात करते हैं। इन्होंने जातिवाद के लिए एक विश्लेषण किया है, यानी जाति के बारे में विश्लेषण किया है। उनकी दृष्टि में जातिवाद समाज के माथे पर एक कलंक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि जातिवाद जो है समाज के माथे पर का कलंक है और वे जिसे समाज में घटाना नहीं चाहते हैं। जातिवाद क्या है? समाज का कलंक है और इसको घटाना नहीं चाहते हैं समाज में। जातिवाद के विभिन्न बुराई एवं पिछड़ापन का कारण भी है। जातिवाद जो है समाज में विभिन्न सारे बुराई है, इस सब का पिछड़ा होने का कारण है। और फिर भी समाज के कुछ धार्मिक लोग इसे अपनी पेशा बना लिए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जातिवाद को अपना पेशा बना लिए हैं। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न के बारे में जानते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में यही कहते हैं कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है, यानी जो जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से उसे विभाजित यानी बांटा गया है। और उनका यह भी मानना है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए, यानी जो जैसा काम कर रहा है उसके कर्म के हिसाब से जाति का बंटवारा किया जाना चाहिए। परंतु यह तर्क विकास में और बाधक होता है। यह जो तर्क यानी जो उत्तर होता है, ये क्या करता है?
मानवीय विकास में बाधक उत्पन्न करता है। यह जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में जो तर्क यानी उत्तर देते हैं यही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है। माने जो भी जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिया है, जो बात कही गई है, उनसे लेखक को आपत्ति क्या होता है। तो लेखक ने जातिवाद के पक्ष में आए तो उनकी आपत्ति और बेबुनियादी बताया है। माने उनका जो कहना है, उनका तर्क है, जो उत्तर है, बेबुनियादी, कोई बुनियाद नहीं है। उनका कहना है कि यदि जातिवाद के आधार पर कार्यों का बंटवारा हो तो इस कार्य का ही कुशलता कम होती है। अगर जाति के आधार पर बंटवारा की जाए तो कार्य कुशलता कम होती है और लोगों को उबन महसूस होती है। इससे क्या होता है, लोगों को उबन महसूस होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। जब लोगों का उबन महसूस होगा तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। यह उनका उत्तर है, इनका कहना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जो जाति है श्रम विभाजन का, वह समाज में श्रम विभाजन में वह स्वाभाविक क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजक सही स्वरूप नहीं है। यानी जाति जो है श्रम विभाजन का सही स्वरूप, सही तरीका नहीं है, ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कहना है, यानी मानना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति जो है समाज के श्रम विभाजन का सही स्वरूप नहीं है। और उन्होंने बताया है कि कार्य के निर्धारण में, यानी काम के निर्धारण में व्यक्ति जो होता है स्वतंत्र होता है। कोई भी काम करे व्यक्ति का होता है स्वतंत्र, यानी आजाद होता है। वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य को चुनने का पूरा अधिकार है। कोई भी व्यक्ति है, उन्हें अपने स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य को कर सकता है और इसके लिए अधिकार प्राप्त है, आजाद है। यानी अगर इस अधिकार को बलपूर्वक छीना जाता है तो यह बेकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि जाति प्रथा भारत में, जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष रूप से कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका जो आंसर होगा कि जाति प्रथा देश की प्रगति में रोड़ा है। जाति जो प्रथा है जात को लेकर के, वह देश के विकास में क्या है, रोड़ा यानी बाधा है। और जाति प्रथा से समाज में विभिन्न विसंगतियां आती है, बहुत सारा की समस्याएं उत्पन्न होती है जातिवाद से। और जो इस प्रकार के समस्याओं का जंक बनती है। मतलब जाति प्रथा को लेकर कोई व्यक्ति कोई कार्य करे तो क्या होता है, हर विकास में, हर कार्य में बाधा डालने के काम करता है और समाज में अनैतिकता की ओर उन्मुख होता है एवं प्रगति बाधित होती है। प्रगति जो आदमी विकास कर रहा होता है वह प्रगति में बाधा डालने का काम करता है, जिससे बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जब आदमी जाति को लेके अपना वो करेगा तो क्या होगा कि आदमी खुद उसमें उलझ सकता है। उलझने से क्या होता है कि आदमी बेरोजगार हो जाता है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। लेखक जो है आज के इस समस्या आने, आज के इस समय में उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न के भी समस्या से बड़ा समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है। तो लेखक
आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। यानी वे लेखक कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि सबसे बड़ी जो समस्या है वह है जाति प्रथा, यानी जात को लेकर लड़ना, जातिवाद करना, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक निर्णय लेने की निष्क्रिय बना देता है। यानी कोई भी आदमी होता है जाति प्रथा के बारे में सोचने लगता है, उसे कोई सही कार्य नहीं सुलझ पाता है। इस कारण क्या होता है कि आदमी इसमें उलझ कर रह जाता है और सही कार्य को नहीं कर पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि लेखक ने पाठ में किन पहलू से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक जो है इस पाठ के श्रम विभाजन और जाति प्रथा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो वे कहते हैं कि किस पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है और इसे किस प्रकार दिखाते हैं। तो लेखक ने पाठ में निम्नलिखित पहलू से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाने का प्रयास किए हैं। जाति प्रथा है किस रूप से हानिकारक है वो दिखाने का प्रयास किया है। तो जो इस प्रकार दिया हुआ है, बतलाया गया है, जिससे जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। जाति प्रथा पर कहा श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। यह श्रमिकों में भेदभाव एवं उच्च नीच को जन्म देती है। एक क्या होता है, जाति प्रथा के कोई व्यक्ति बात लेकर उच्च नीच की समस्या उत्पन्न कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, लड़ सकता है। श्रमिकों में यह समस्या उत्पन्न हो सकती है जातिवाद को लेकर, जिससे समाज की एकता तथा श्रमिकों के कार्य क्षमता पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। अगर कोई श्रमिक मजदूर जाति प्रथा को लेकर आपस में लड़ने लगे तो क्या होता है, उसके लिए हानिकारक हो सकता है। कभी कभी यूं भी देखा जाता है कि व्यक्ति को भूखे मरने की स्थिति आ सकती है। जब व्यक्ति क्या करेगा कि जाति प्रथा को लेकर बात में अब समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो इससे क्या होता है, वो भूखा भी मर सकता है, सारे काम धाम को छोड़ के जातिवाद करने लगता है। और तो व्यक्ति के रुचि के आधार पर काम को बंटवारा होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने रुचि, अपने स्वतंत्र आजादी के हिसाब से जिस काम को चाहे वो करने की आजादी उसे मिलनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन 3 विशेषता को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र का अगर स्थापना करना है तो लेखक 3 को विशेषता बताए हैं। कौन कौन से विशेषताएं हैं उसे जानते हैं। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज स्वतंत्रता, पहला जो विशेषता है समाज की स्वतंत्रता, समाज में स्वतंत्रता यानी आजादी होनी चाहिए। दूसरी है समानता, यानी सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा है भाईचारे की भावना को आवश्यक माना है, यानी सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर भाईचारा बनाए रखना चाहिए। यह सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन्होंने बताया है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखे। निम्न का जो भी है विलोम यानी उल्टा शब्द लिखना है। तो उल्टा शब्द क्या होता है, जैसे पहला दिया है कि सभ्य, सब का विलोम क्या होगा, तो सभ्य का विलोम यानी विपरीतार्थक उल्टा ये हो जाता है असभ्य, सब का हो जाता है असभ्य। दूसरा है स्वतंत्रता, दूसरा स्वतंत्रता है तो इसका विलोम यानी उल्टा हो जाता है परतंत्रता, स्वतंत्रता का प्रतंत्रता होता है। तीसरा दिया हुआ है दोष, तो दोष के उल्टा यानी विपरीतार्थक जो होता है वह निर्दोष हो जाता है, दोष का विपरीतार्थक निर्दोष होता है। चौथा में दिया है निश्चय, निश्चय यानी निश्चित, तो निश्चय का हो जाता है अनिश्चय, इसका उल्टा हो जाता है अनिश्चय होता है।
पांचवा रक्षा। तो रक्षा का होता है असुरक्षा, और रक्षा नहीं कह सकते इसको, असुरक्षा कहा जाता है, यानी रक्षा नहीं करना, वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए असुरक्षित कहा जा सकता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इसमें है निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची यानी उसका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरे शब्द में क्या कहते हैं। तो पहला इसमें दिया हुआ है एक में कि दूषित। तो दूषित का पर्यायवाची यानी अन्य नाम क्या होता है, दूसरा शब्द में क्या कर सकते हैं, दूषित को हम गंदा कहते हैं, दूषित को गंदा कह सकते हैं या खराब भी कह सकते हैं। गंदा या खराब इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। दूसरा इसमें दिया हुआ है, दूसरा है पेशा। तो पेशा का इसमें पर्यायवाची क्या हो जाएगा, व्यापार। पेशा कहिए, व्यापार कहिए, व्यवसाय कहिए। अगला है तीसरा अवसर। अवसर का पर्यायवाची जो शब्द होता है, अवसर मतलब मौका, ऑफर मिलना, मौका मिलना, ये हो गया इसका पर्यायवाची शब्द अवसर। अब है 4 नंबर में सम्मान। सम्मान का मतलब होता है किसी का इज्जत करना, तो इसका पर्यायवाची जो शब्द हो जाएगा इज्जत। सम्मान मतलब इज्जत करना, इज्जत हो जाएगा। 5वां दिया है श्रमिक। श्रमिक है तो श्रमिक में श्रमिक का पर्यायवाची देखे तो श्रमिक मतलब होता है काम करने वाला, उसको बोलते हैं मजदूर। काम करने वाले को मजदूर, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मजदूर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।